इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था एडीसी की अदालत में। हम सब हाज़िर हो गए, हमारी हाज़िरी लगा ली गई मां सिवाय इमरान खान साहब के, और वो हाज़िर इसलिए नहीं हो सके क्योंकि वो अटक जेल में हैं। जब भी उनको बुलाया गया वो पेश होते रहे। आज ना आने की वजह बड़ी वाज़ेह है क्योंकि वो आज़ाद नहीं हैं। हमारे वकील ने बहस में ये दरख्वास्त की है कि इन हालात को जो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला किया जाए, और अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं तो वो हाज़िर होने के लिए तैयार हैं। इस्तखासा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और जज साहब ने दोनों नुक्ता नज़र सुनने के बाद अपना फ़ैसला अभी देना है। हम फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। शुक्रिया। शाह साहब, पार्टी क़यादत के हवाले से जो है वो बातें चल रही हैं। इससे पहले भी जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो आपकी तरफ से बताया गया था कि पार्टी पॉलिसी के तहत जो है, आइन के तहत वो जिम्मेदारी आप जो है वो संभालेंगे। तो अब क्या पहली बात तो ये है कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान हैं और रहेंगे। जो एक फ़ैसला आया है उसको आज हमने चैलेंज किया है। हम समझते हैं कि उसमें काफ़ी कानूनी सुकम है और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह उसमें कोई बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, और वो जो फ़ैसला है वो उसके सेट असाइड होने के इम्कानात मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले एक अपने हाथों से असर नौ एक कोर कमेटी तश्कील दी, और वो कोर कमेटी बाकायदगी से मिल रही है, मुख्तलिफ लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तबादला ख्याल कर रही है। उसके 3 इजलास हो चुके हैं और उन तीनों इजलासों की मैंने सदारत की है। हमने वहाँ लीगल इश्यूज़, इमरान खान साहब की बेल, उनकी जो वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ हमारी अपील है उसको अपनी वकला के मशवरे के साथ डिटेल डिस्कशंस की हैं और एक लाएअमल मुरतब किया है। हमने हमारा जो पार्टी का सिंबल का मसला चल रहा है इलेक्शन कमीशन, उस पर मशावरत की है, और हमारे जो वकील हैं पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको ज़िम्मेदारी सौंपी है, और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर अपना नुक्ता नज़र पेश करना था। हमने जो हाल ही में फ़ैसला हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उस पर कल कोर कमेटी ने उस पर एक तफसीली जायज़ा उसका लिया और उसके कानूनी पहलुओं को देखा कि क्या 2 ऐसे वज़राए आला जो मुंतखब नहीं हैं, क्या वो इतने बड़े फ़ैसले का हिस्सा बन सकते थे कि नहीं। उस पर एक कानूनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने ये देखा कि क्या ये सेंसस के जो टैबुलेट हो चुका था, जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो मई में आ चुके थे। तो हमने इस पर भी गौर किया कि जब गवर्नमेंट के पास, पीडीएम सरकार के पास सेंसस के नताइज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मुरतब करके मई में इनके हवाले कर दिए, तो इजलास क्यों ना बुलाया गया। तो इजलास फौरी बुलाया जा सकता था और इस पर एक फ़ैसला हो सकता था, और उस फैसले की रूह से अगर उन्होंने इसको मंजूर करना था और उसकी रूह से नहीं हल्के बंदी होनी थी, तो वो असेंबलियाँ जो तहलील करने जा रहे हैं 9 तारीख को, और जो 90 दिन की आइनी मुद्दत उन पर लागू होती है, उसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती थी। यानी कि आइन की आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात भी हो सकते थे, और हल्के बंदी की जो ज़िम्मेदारी नए सेंसस के बाद इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई वो भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों ना हुआ,
ये भी काबिल गौर है। क्या ये कोई इलेक्शन को डिले करने की हिकमत अमली तो ना है, इस पर भी गौर हुआ। हमने इस पर यह भी गौर किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मौक़िफ़ लेती हैं CCI के सामने और जो मौक़िफ़ लेती हैं अवाम के सामने, उनमें अगर तज़ाद है तो क्यों है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, और उस CCI के इजलास में दावत दी गई थी नवीद कमर साहब को भी और कमर ज़मान कैरा साहब को भी, और बाहर आके उन्होंने यूनानिमस फैसला, जो मुत्तफ़िक़ा फैसला है, उसके ख़िलाफ़ कोई उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, यानी कि तस्लीम किया। लेकिन उन्हीं की जमात के सीनियर रहनुमा सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने सेनेट में अपने एतराज़ात बयान किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जमात के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं जनाब कुंडी साहब, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। इसी तरह JUI के मौलाना फजल रहमान साहब के साहिबजादे उस मीटिंग में मौजूद थे जिस पर इत्तफाक राय से फैसला किया गया, लेकिन बाहर उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो सब ने सुना, और न सिर्फ मौक़िफ़ पेश किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सेनेट से अपने सेनेटर्स के साथ वॉकआउट किया। इसी तरह हमने इसको भी नोट किया कि हुकूमती हलीफ जमात BNP मैंगल ने जो इस कोलिशन का हिस्सा है, उन्होंने सेंसस को मुस्तरद किया है। हमने इस पर भी गौर की कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको अपनी सतह पर चैलेंज करने का फैसला किया है। तो इन सारे मौज़ूआत पर भी बात हुई। तो जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के ज़रिए आगे चलना है। कोई फ़र्द वाहिद कोई फ़ैसला मुसल्लत न कर सकता है, न करने का इरादा है। इज्तिमाई सोच, उसको मशावरत सुन्नत भी है, उसमें बरकत भी है और वो जमहूरियत भी है। तो उसको सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां उनकी इनपुट दरकार होगी तो जब जेल में वकला के ज़रिए राब्ता होगा तो उनसे गाय बगाहे रहनुमाई भी लेते रहेंगे। तो ऐसा ये बता दें कि लेवल प्ले फील्ड की बात हो रही थी और हमेशा मरियम नवाज साहबा कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इमरान खान के अब सज़ा होने के बाद और वो जेल में चले गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब लेवल फील्ड जो है वो बराबर हो गई है? देखिए, फैसले कानून के मुताबिक होते हैं या ख्वाहिशात के मुताबिक। वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका हक है, लेकिन फैसले जो होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। और जो फैसला आया है उस फैसले पर हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं जिसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। ये बताएं कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो अपना मशवरा किया था, इसलिए कि आप भेजेंगे इस बड़ी बात कि आपसे भी तो राब्ता इस वाले से किया गया? जी नहीं, राजा रियाज ही देख रहे हैं सारा कुछ। जी वो मनपसंद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो देखा जाए तो आज के हालात में एक ही हैं। मैं उनको दो फरीक समझता नहीं हूँ और एक ही जान के दो गालिब हैं, वो फैसला करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ैसला वो भी नहीं करेंगे, फ़ैसला लंदन से आएगा। भाई साहब, ये बताइए कि पंजाब की हुकूमत भी डिज़ाल्व हुई, KPK भी डिज़ाल्व हुई, इलेक्शन नहीं हुए, और अब आप समझते हैं कि क्या कौमी असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? आपको उम्मीद है इससे? पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुफस्सल फ़ैसला दिया है
उसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और उसमें उन्होंने पूरे जितने पहलू हैं उन पर उन्होंने अपनी माहिराना और आइनी राय दे दी है और वो अब तारीख़ का और रिकॉर्ड का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा दयानतदारी से, तहरीक इंसाफ का दयानतदारी से ये नुक्ता नज़र है कि मुल्क को अगर हमने इस मायूसी से, इस माशी बहरान से और इस सियासी अदब इस्तेहकाम से बाहर निकालना है तो उसका वाहिद आइनी, जमहूरी और सियासी जो रास्ता है वो नए और शफाफ इंतखाबात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने इदारे हैं वो इस मुल्क की ज़रूरत को ज़ेनशी करते हुए मुस्तकबिल के फ़ैसले करेंगे। आपने कैदों वक्त की सोबतें बर्दाश्त की, असद उमर भी आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने जो है वो सेक्रेटरीशिप से अलग हो गए। अब क्या वो पार्टी के साथ हैं, उनसे मशावरत की जाती है या वो पार्टी में दोबारा एक्टिव होगी? वो अभी यहाँ मौजूद थे, उनके जो बयानात मेरी नज़र से गुजरे हैं उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी में हूँ। क्या उनसे कोई अब मशावरत की जाएगी? बड़ा उनका एक्सपीरियंस है मीशत के हवाले से, पार्टी के हवाले से, या उनको दोबारा एक्टिव किया जाएगा? देखिए, उनकी एक्टिविटी पर कोई कतगन नहीं है और मशावरत क्यों नहीं, उनका सबसे रब्ता भी है, बातचीत भी होती है और उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू।